माँ के मरने के बाद एक मरे हुए आदमी से ब्याह दिया गया और मेरे असहाय पिता बस गुस्से से चिल्ला सकते थे, कुछ कर नहीं सकते थे। उस समय मैं और पिता घर के दरवाजे पर बैठे थे। मैं माँ की याद में उसका एक सामान सीने से लगाए रो रही थी। पिता ने मुझे समझाया, बेटा सुनो, वापस जाकर सो जाओ, अब शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। उस दिन के बाद माँ सच में फिर कभी लौटी नहीं। 6 महीने बीत गए। दादी अब भी बड़बड़ाती रहती थी। कहाँ कोई बच्चा याद आ रहा था उसे तो मर्द की याद सता रही थी। अब जब उसके लिए एक मर्द ढूंढ दिया गया है तो सब शांति हो गई। दादाजी ने गुस्से में अपनी हुक्के की नली जमीन पर पटकी और बोले, बस कर, अब जैसे भी हो गलती हमारी ही थी। अब जब सब शांत है तो हमें भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। तुम्हारा जमीर क्या कुत्ता खा गया? लेकिन दादी तो और भी अकड़ में बोली, ऐसे किस्म के लोग, तू उन्हें भी श्राद्ध कर रहा है, उन्हें कागज के पैसे भी जलाता है, क्या वो उसके लायक हैं? दादाजी अब और सुन नहीं पाए और गुस्से में दरवाजा खोलकर बाहर निकलने लगे। पर जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जिसे देखकर उनके होश उड़ गए। दादाजी घबराकर पीछे की तरफ गिर पड़े। दादी घबराकर दौड़ी, लेकिन तब तक दादाजी बेहोश हो चुके थे। शाम हो चुकी थी। दादाजी अब भी होश में नहीं थे। उनका शरीर तो इतना मजबूत था, फिर अचानक ऐसे कैसे गिर पड़े? मुझे नहीं पता पिताजी कब लौटेंगे। दादाजी के गिरने के बाद दादी ने मेरे पिताजी को ढेर सारे तोहफे के साथ बहुत दूर भेजा, किसी को बुलाने। वो कोई बाबा या ओंझा थे शायद। मैं सोचने लगी, काश पिताजी जल्दी आ जाएं। मैं दरवाजा खोलकर बाहर देखने ही जा रही थी कि तभी मेरे सामने एक जानी पहचानी परछाई खड़ी थी। वो लाल जोड़े में थी, शादी का जोड़ा, और वो थी मेरी माँ।